ड्रोन चैलेंज। एक गांव में एक साइंटिस्ट रहता था। वो हमेशा उनका प्रयोगशाला में कई तरीके के प्रयोग करता रहता था। उसके पास रतन कहकर एक असिस्टेंट भी काम करता था। रतन भी उनका प्रयोगों को दिलचस्पी से देखकर उन सबको एक लैपटॉप में नोट करता था। उस गांव के पहाड़ी गुफा में एक चोरों का गिरोह रहता था। उनका नायक का नाम गब्बर था। एक दिन गब्बर, रे, आजकल पुलिस का झंझट ज्यादा हो गया है। मेहनत करके चोरी किया तो वो लोग पीछे पड़ के पकड़ रहे हैं। हमारे घोड़ों से भी उनका कार का स्पीड ज्यादा है, इसलिए पकड़े जा रहे हैं। ऐसा है तो अब से मुश्किल होगा रे। हम भी कार्स खरीदेंगे क्या? कहकर पूछा। तब एक चोर, नायक, अगर हम कार्स खरीदेंगे तो वो लोग हमसे भी तेजी चलने वाला स्पोर्ट्स कार को खरीदेंगे। हमें और कुछ नया तरीका सोचना है नायक, कहा। तब और एक चोर, नायक, हमारा गांव का साइंटिस्ट कुछ हवा में उड़ने वाला बाइक, हेलीकॉप्टर और होममेड हवाई जहाज तैयार कर रहा है कहकर पता चला। उसे पकड़कर उनको तैयार करवाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा नायक, कहा। तब गब्बर, शाबाश रे, तुरंत ही जाकर उसे पकड़ेंगे, चलिए, कहा। ऐसे ही चोर लोग साइंटिस्ट का घर जाकर सबको पकड़कर धमकाए। तब गब्बर, हेलो साइंटिस्ट जी, हमको आप हवा में उड़ने वाला बाइक, हेलीकॉप्टर और होममेड विमान तैयार करके देना चाहिए। उनसे हम चोरियां करेंगे। अगर नहीं करूंगा कहा तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बीवी और तुम्हारा असिस्टेंट को मार देंगे, सोच लो, कहकर बंदूक दिखाया। तब साइंटिस्ट, कृपया करके ऐसा काम मत कीजिए गब्बर जी। ये तो मैं बहुत मेहनत करके देश के लिए तैयार किया प्रोजेक्ट्स है। उनको अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करना है, चोरी के लिए नहीं। ऊपर से ये टेक्नोलॉजी बगल वाला देश को मिल गया तो बहुत खतरा भी हो सकता है, कहा। तब गब्बर बंदूक से साइंटिस्ट का बीवी और असिस्टेंट के पैर के सामने गोली चलाया। तब वे दोनों डर के मारे पीछे हट गए। तब साइंटिस्ट घबराकर, नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं आपके साथ आकर वो सब बनाकर देता हूं। रतन, वो लैपटॉप देना, कहा। ऐसे वे चोर उस साइंटिस्ट को पकड़कर उनके साथ गुफा में लेके गए। गुफा में साइंटिस्ट उनके लिए एक उड़ता हुआ बाइक, हेलीकॉप्टर और होममेड एरोप्लेन तैयार करके दिया। रतन पुलिस स्टेशन जाकर जो कुछ भी हुआ वो सब एसआई से बताया। तब एसआई, ओह माय गॉड, अब क्या करना है? आप उनका असिस्टेंट हो ना, आप वैसे ही हमें तैयार करके देंगे तो हम उनको ढूंढ कर पकड़ेंगे, कहा। तब रतन, आई एम वेरी सॉरी सर, वो बनाने का इंफॉर्मेशन पूरा तो उनका लैपटॉप में ही रह गया है और वो उनको लेकर गए हैं। मैं कोई नया तरीका आविष्कार करता हूं, कहा। तब से चोर उस हवा में उड़ता हुआ बाइक, हेलीकॉप्टर और होममेड एरोप्लेन में जाकर चोरियां करने लगे। उनके ऊपर जाकर बैंक को भी लूटकर और फिर भागने लगे। पुलिस तो नीचे से कार और जीप पर उनका पीछा करने से भी वो लोग भाग जाते थे। ऐसे गब्बर का गुफा बहुत सारे पैसों से और सोना से भर गया था। साइंटिस्ट गब्बर को उनको छोड़ने के लिए पूछा तो गब्बर, क्यों साइंटिस्ट जी, इधर आपको क्या कम हुआ है? बियर, बिरयानी सब कुछ तो मिल रहा है ना। बॉलीवुड से कोई हस्ती को बुलाकर आपके साथ आइटम डांस करवाना है तो कहिए, चुटकी में बुलाता हूँ। अगर आपको छोड़ेंगे तो आप हमारे बारे में पुलिस को बताएंगे ना, इसलिए आप मरने तक इधर ही हमारे लिए और भी प्रयोग करते ही रहना होगा, कहा। एक बार जब वे चोरी करके हवा में उड़ते हुए जा रहे थे तब पुलिस बड़े बड़े ड्रोन्स को पकड़कर लटकते हुए उनका पीछा पड़े। तब गब्बर ड्रोन पर पीछे पड़ने वाले पुलिस को देखकर बहुत घबरा गया। गब्बर और उनका गैंग गुफा के सामने आकर उतरे। पुलिस भी उनके पीछे आकर उतरकर उनको पकड़कर खूब पीटे और उन सब चोरों को जेल में डाल दिए। ऐसे ही साइंटिस्ट थे। सर, आपके असिस्टेंट की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है सर, बहुत धन्यवाद रतन, कहा। तब रतन, सर, आपका लैपटॉप नहीं रहने के वजह से क्या करना है सोच रहा था, तभी ये ड्रोन का आइडिया आया था। आदमी का वजन उठाने वाला इन ड्रोन्स को तैयार करके मैंने पुलिस को दिया है सर, इसमें मेरा महानता कुछ भी नहीं है सर, कहा। तब साइंटिस्ट, वेल डन माय बॉय, वेल डन, कहकर उनका बहुत प्रशंसा किया।